गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ऑर्गेनिक में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के बारे में ये आप जानते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO, जिस कंपाउंड में CHO लगा रहेगा उसको एल्डिहाइड कहेंगे। आगे अल्काइल ग्रुप लिख दिए। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOR, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। RCOR ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसके आगे अल्काइल ग्रुप लगा रहता है। ये एल्डिहाइड है CHO, किसी भी कंपाउंड को एल्डिहाइड होना है तो CHO लगा रहेगा, किसी भी कंपाउंड को कीटोन होना है तो RCOR, कार्बोक्सिलिक एसिड तो RCOOH। एसिड हलाइड इसी में मिलेगा, इसी चैप्टर में एसिड हलाइड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RCOX। यहां पर X कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी चैप्टर में मिलेगा साइनाइड या नाइट्राइल, ये होगा RCN। ये हुआ साइनाइड या नाइट्राइल। इसी चैप्टर में मिलेगा अमाइड, फंक्शनल ग्रुप होता है RCONH2। ये सब फंक्शनल ग्रुप आप लिख लेंगे जो इसी चैप्टर में मिलना है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है RCOOR, ये हुआ ईस्टर। एनहाइड्राइड इसका फंक्शनल ग्रुप है RCOOCOR। तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप आपको इसी में मिलेगा, इसी चैप्टर में। आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा RNC। जैसे कि आप ऑर्गेनिक में इसके पहले कोई चैप्टर पढ़ते थे तो सबसे पहले आपको हम बताते थे जो भी ग्रुप होता था उसका नोमेनक्लेचर, उसके बाद बताते थे प्रिपरेशन, और उसके बाद बताते थे प्रॉपर्टीज। लेकिन इस चैप्टर में अलग तरीके से काम करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन इसका प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर ये सब होगा। तो पहले तो आप क्या करें कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ बोर्ड पर लिखे थे वो सारा फंक्शनल ग्रुप आप पहले कॉपी पर नोट कर लें, ताकि कोई कंपाउंड अगर बने तो आपको पता चले कि हाँ ये कौन सा ग्रुप का कंपाउंड बना। और उसके बाद ये नोट करने के बाद आप कॉपी पर हेडिंग दें प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Properties of aldehyde and ketone। इसके प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे
कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing at least one alpha hydrogen atom shows this reaction। सबसे पहला लाइन अभी यही लिखे हैं कि वही अल्डिहाइड या वही कीटोन इस रिएक्शन को शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। लिखा हुआ यही कि अल्डिहाइड और कीटोन, वो अल्डिहाइड या वो कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, वो इस रिएक्शन को शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। जैसे बात समझिए, CH3CHO अगर ये अल्डिहाइड है, हम आपसे इसमें पूछे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो दिमाग में एक बात रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ऐसे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे यहां देखिए, जैसे इस अल्डिहाइड में देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला ये कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, ऐसे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो अगर इस अल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, शोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो यही है कि कौन सा अल्डिहाइड या कौन सा कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, तो कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। लिखा हुआ है कि वही अल्डिहाइड या वही कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन हुआ। जैसे CH3COCH3, ये हुआ कीटोन RCOR, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा, ये भी बगल में है तो ये भी अल्फा। तो यहां पर इसके पास 3 और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, शोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कार्बन का अल्डिहाइड है, एक कार्बन का अगर अल्डिहाइड लिखना हो तो पहले तो CHO लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अल्डिहाइड में CHO होना चाहिए। एक कार्बन इसी में आ गया तो यहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे। अब अगर हम पूछें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है। कारण है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन 0 है, डज नॉट सोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ये कंपाउंड दे दिया CH3CH2CHO, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा कंपाउंड है CH3CH3CH3CHO, तो ये देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहां पे है अल्फा हाइड्रोजन 0। तो जब इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। आपको बस कंपाउंड देख के ये सोचना है सबसे पहले तो कि इस गिवन कंपाउंड में
अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, मतलब किसी अल्डिहाइड में, किसी कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। जैसे ये CHO फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड तो कार्बन से ही अटैच है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाले अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। अभी आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में केवल ये बात बताएं कि कौन सा अल्डिहाइड या कौन सा कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, तो कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करता है। जो भी हम एग्जाम्पल लिखे हैं वो सब आपको बोर्ड पर लिख लेना था, सॉरी कॉपी पे लिख लेना था। अब इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में लिखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing aldehydes and ketones containing at least 1 alpha hydrogen atom, aldehydes and ketones containing at least 1 alpha hydrogen atom undergoes a reaction in the presence of dilute NaOH या KOH to form beta hydroxy aldehyde या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस reaction is called aldol reaction, full stop. The product formed is when heated then dehydrates. The product formed is when heated then dehydrates to form alpha beta unsaturated compound. The product formed is when heated then dehydrates to form alpha beta unsaturated compound. The overall reaction is called aldol condensation reaction. The overall reaction is called aldol condensation reaction. देखिए aldol condensation reaction, इसके बाद पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में खूब आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन aldol condensation रिएक्शन या क्रॉस aldol condensation रिएक्शन या कैनिजारो रिएक्शन। तो ये सब का थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रॉब्लम भी, मतलब इसमें रिएक्शन जो है वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है इसको धीरे धीरे समझाते हैं। कहता कि अगर कोई एल्डिहाइड है या अगर कोई कीटोन है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे एल्डिहाइड का, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे कीटोन का, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे।
तो बोले कि अगर कोई एल्डिहाइड है या अगर कोई कीटोन है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जैसे देखिए ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोले कि ऐसा एल्डिहाइड हो या ऐसा कीटोन हो जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो एक रिएक्शन से होके गुजरेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या KOH। मतलब इसको अगर रिएक्ट करवा दें हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, या इसको हम रिएक्ट करवा दें डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बात समझिएगा। इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड है या अगर कोई ऐसा कीटोन है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ऐसे एल्डिहाइड का या अगर ऐसे कीटोन का आप अगर रिएक्शन करवा देंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पहला मॉलिक्यूल लिखने का तरीका है कि जैसे मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है वैसे लिखिए CH3, फिर लिखिए CO, CO के बाद कुछ भी रहे उसको नीचे लिख दीजिए। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहां पर दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दो मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका समझ लीजिए। पहला मॉलिक्यूल लिखना है जैसे CH3 CO, CO के बाद बोले कि कुछ भी रहे उसको नीचे लिख दीजिए। अब इसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल का आप अल्फा कार्बन पहले लिखिए। तो आप खुद सोचिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो पहले इसका अल्फा कार्बन लिखिए एक हाइड्रोजन कम करके। जैसे अल्फा कार्बन में यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो आप एक हाइड्रोजन कम करके लिखिए, एक हाइड्रोजन को ऐसे अलग दिखाइए। तो ये हो गया अल्फा कार्बन से इसको आप लिख दिए। इसके बाद जो भी है वो आगे लिख दीजिए। तो ये हो गया CH3CHO, दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO, पहला मॉलिक्यूल। बात फिर से सुने कि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब दोनों मॉलिक्यूल लिखने का तरीका हम दोबारा बता दे रहे हैं। दोनों मॉलिक्यूल लिखने का तरीका है कि जैसे पहला मॉलिक्यूल स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करिए CH3, उसके बाद है CO, तो बोले कि CO के बाद कुछ भी रहे उसको आप नीचे लिख दीजिए। CO के बाद H है उसको नीचे लिख दीजिए, CO के बाद CH3 रहे उसको आप नीचे लिख दीजिए, CO के बाद जो भी रहे उसको नीचे लिख दीजिए। फिर अगला जो मॉलिक्यूल है वो आप चाहें तो पीछे से स्टार्ट करें, जैसे लिखा हुआ है HCO, लेकिन बोले कि जो अल्फा कार्बन है, जैसा फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को कम करके लिखिए। ये CH3 है तो CH2 लिखिए, एक हाइड्रोजन को अलग दिखाइए। अब इसके बाद अगर इधर भी कुछ है तो उसको फिर नीचे लिख दीजिए। तो इधर तो कुछ है नहीं तो नीचे कुछ लिखना नहीं है। तो ये दो मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड को ऊपर दिखा देंगे, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां बॉन्ड को नीचे दिखा देंगे। जान जाइए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.1, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.5, कार्बन का है 2.5, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच लिया। अब क्या करेंगे कि लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर जो डबल बॉन्ड O है वहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड O। इलेक्ट्रॉन जिस पर गया है उस पर माइनस, और जिस पर से गया है उस पर प्लस। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है H वो नीचे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बगल वाले मॉलिक्यूल में यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, ये कार्बन खींच लिया, तो हाइड्रोजन पे प्लस और ये CH2 पे आ गया माइनस, CHO। पहले यही दिमाग में रखिए कि बॉन्ड ऊपर गया है तो यहां पे माइनस यहां पे प्लस दिखाना है, यहां माइनस यहां प्लस दिखाना है। डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कर देना है, यहां सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड गायब कर देना है। बॉन्ड जिस पे गया उस पे माइनस, जिस पर से गया उस पे प्लस। अब क्या करना है, ये प्लस को इस माइनस से जोड़ देना है और इस माइनस को इस प्लस से जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, CH3 के बगल में देख लीजिए है CH, CH से देखिए O और O से जुड़ गया H,
CH जो है ये जुड़ गया CH2 में और CH2 से जुड़ा हुआ है CHO। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। OH जब ब्रांच के रूप में हो तो उसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, तो बीटा वाला कार्बन पर OH है तो बीटा पर है हाइड्रोक्सी, और ये मेन ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं आप यहां देखिए कि अगर अल्डिहाइड आप लिए जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, अगर वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और अगर आप कीटोन लेते तो हम एक बार में तो एक ही ना एग्जांपल लेंगे, अभी तो हम अल्डिहाइड लिए हैं, अगला एग्जांपल में हम कीटोन लेके दिखाएंगे। तो जब कीटोन लेंगे जिसमें कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होएगा, अगर उसका रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में तो पहले बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन कहलाया। अब कहता है कि ये जो कंपाउंड जब बन गया, अब आप अगर इसको गर्म करिएगा तो वाटर बाहर निकलेगा। बोले कि ये जो कंपाउंड बन गया, अगर आप इस कंपाउंड को हीट कीजिएगा तो वाटर बाहर निकलेगा। ये जो दो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH और ये CHO, ये दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो CH2 है, यहां से H बाहर निकलता है और यहां से OH, तो OH और H बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, और बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। मतलब ये है अल्फा, ये है बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यही लिखा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसको जब गर्म करेंगे तो वो डिहाइड्रेट करेगा, वाटर बाहर निकालेगा और बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इस पूरे रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कह देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का पहले ये हम स्टेटमेंट लिखे हैं कि वो अल्डिहाइड या वो कीटोन, वो अल्डिहाइड या वो कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में तो उसका 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, आपस में कंबाइन करके बना देगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और उसके बाद जब आप इसको गर्म करिएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बना देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस पूरे रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये तो अभी हम अल्डिहाइड को लेके समझाएं, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता, CH3 CO CH3 और डाइल्यूट NaOH दे देता, अब बोल देता कि बनाओ क्या बनेगा। तो आप अल्डिहाइड या कीटोन देखिए, डाइल्यूट NaOH देखिए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। पहला मॉलिक्यूल लिखने का तरीका बताएं कि CH3 लिखिए, CO लिखिए, CO के बाद जो भी है उसको नीचे लिख दीजिए। उसके बाद फिर दूसरा मॉलिक्यूल आप स्टार्ट करिए पीछे से, CH3, उसके बाद क्या है CO। अब इसके बाद जो अल्फा कार्बन है इसको एक हाइड्रोजन कम करके लिखिए, एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर लिखिए। अब इसके इधर भी कुछ होता तो उसको नीचे लिखते। ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड को नीचे शिफ्ट करना है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद क्या करना है, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 एक बॉन्ड कम कर दिए क्योंकि बॉन्ड ऊपर चला गया था, बॉन्ड जिस पर गया उस पर माइनस, जिस पर से गया उस पर प्लस। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये बॉन्ड जब ऐसे नीचे आ गया तो CH2 पे आएगा माइनस और ये H पर आएगा प्लस। बाद में जो भी चीज लिखा हुआ है CO CH3 वो लिख देंगे। क्या देख रहे हैं कि ये प्लस को जोड़ेंगे माइनस से, ये माइनस को जोड़ेंगे प्लस से, तो जब जोड़िएगा तो CH3 C, देखिए CH3 C, उसके नीचे है CH3,
ऊपर में है सिंगल बॉन्ड O से ये जुड़ गया है H, और ये C जुड़ गया है CH2 से। इसके बाद है COCH3। आप देख सकते हैं कि ये है अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पर OH है तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। मेन ग्रुप यहाँ कीटोन है तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर अल्डिहाइड को लेकर चलिएगा तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, कीटोन को लेकर चलिएगा तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो भी चीज बना अगर आप इसको गर्म करिएगा तो वाटर बाहर निकलेगा, OH यहां से और H यहां से। दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो कार्बन होता है H यहां से वहां से हटता है, तो वाटर बाहर निकला, बनेगा क्या CH3 CCH3। कॉपी पर आप बनाइएगा तब समझ में आएगा। अब यहां से OH यहां से H हटा है तो यहां पे डबल बॉन्ड CH COCH3। आप देख लीजिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। तो एक आपको अल्डिहाइड लेके हम समझाएं, एक आपको कीटोन लेके समझाएं, एक रिएक्शन हम फिर आपको देंगे अभी बनाने के लिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आपको एक अगला क्वेश्चन देते हैं बनाने को, आप अपने से ट्राई कीजिए। CH3 CH2 CHO है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा? आपको खुद एक्सप्लेन करके बनाना है। आप यहां देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन है अल्फा, इसमें दो हाइड्रोजन है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो शो करेगा, लेकिन आप इसका खुद प्रोडक्ट बनाइए। ये हम मिटा दे रहे हैं। आप कोशिश यही करिए कि वीडियो को रोक के पहले आप प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए है क्या, इसमें करना है CH3 CH2 CO और उसके बाद कुछ भी है उसको नीचे लिख देना है। दो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करेगा, पहला मॉलिक्यूल लिखने का यह तरीका है। दूसरा मॉलिक्यूल जब लिखना है तो पीछे से स्टार्ट करिए, CHO, इसके बगल वाला कार्बन जो अल्फा है उसके एक हाइड्रोजन को कम दिखाइए, एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखाइए। अब इसके बाद जो भी है उसको नीचे दिखाइए, जो बोलते थे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से ही ये जुड़ेगा। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन रहेगा तो उसी से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये जो कार्बन है अल्फा, इसका एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखाएंगे, अब बाकी इसके बाद जो भी है उसको नीचे दिखाएंगे। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्ड जाएगा ऊपर, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्ड जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि लिखा हुआ है CH3, इसके बाद CH2, इसके बाद ये है CH, CH से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड O पर इलेक्ट्रॉन गया है तो निगेटिव, C पर से इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव। यहां पे CH, इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो निगेटिव, हाइड्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव। इसके नीचे है CH3, इसके बाद है CHO। करना क्या है, माइनस को जोड़ देना है प्लस से, प्लस को जोड़ देना है माइनस से। लिख रहे हैं CH3 CH2 CH, उसके साथ ऊपर में O जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ गया H। इसके बाद यहां देखिए CH, CH से जुड़ा हुआ है CH3, इससे जुड़ा हुआ है CHO। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा पर OH है तो बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी। मेन ग्रुप है एल्डिहाइड तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। आप इसको जब गर्म करिएगा तो वाटर बाहर निकलेगा, OH यहां से और H यहां से,
दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो कार्बन होता है वहां से हाइड्रोजन हटता है। जब वाटर अलग होगा तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, मतलब ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये रिएक्शन कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक रिएक्शन पढ़ाए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट आपको ये बताए कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन containing at least one alpha hydrogen atom, aldehydes and ketones containing at least one alpha hydrogen atom undergoes a reaction in the presence of dilute NaOH to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. The reaction is called aldol reaction. उसके बाद फिर बोले कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज व्हेन हीटेड देन इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये तो खत्म हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इसका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमको दिखाना है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिए थे आज का, सबसे पहला एग्जाम्पल, इसका हमको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाना है, इसका प्रोडक्ट। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोशिश है मेरा कि हम इसका बिना पूरा ये काम किए डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिख के दिखाएं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जैसे क्या करिएगा कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे पहला मॉलिक्यूल है CH3 तो लिख दिए CH3। उसके बाद जहां भी C डबल बॉन्ड O है वहां पे आप C सिंगल बॉन्ड OH कर दीजिएगा पहला मॉलिक्यूल में। तो आप इसमें किए क्या, एक फालतू हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब आपके दिमाग में आया कि ये फालतू हाइड्रोजन आया कहां से, तो यहां पर मॉलिक्यूल 2 है, तो ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से आया है। क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो वही अल्फा हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा है दूसरे मॉलिक्यूल का। पहले मॉलिक्यूल को तो आप लिख रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O जहां पे है वहां पे आप C सिंगल बॉन्ड OH कर दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन आप फालतू लिख दे रहे हैं। वो हाइड्रोजन कहां से लिख रहे हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से लिख रहे हैं। केवल यही दिमाग में रखना है। अब इसके बाद क्या है, H, तो H है तो यहीं पर लिख देंगे। अब इसके बाद अगर कार्बन होता तो उसको फिर नीचे लिखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल का काम खत्म हो गया। अब इसमें हमको दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ना है। दूसरा मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे अल्फा कार्बन से, एक हाइड्रोजन कम करके। दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन ये है तो यहां से हम इसको जोड़ेंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करके। एक हाइड्रोजन हम इसलिए कम किए हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन हम यहां पर यूज कर चुके हैं। और उसके बाद है CHO, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। अगर इसका आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाइएगा तो ये बनेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट ये लिख के दिखाए। आप मेरे बोले हुए बात को बार बार सुनिएगा तो आपको लिखने आ जाएगा। जैसे बात समझिए, CH3 CO CH3, इसका हमको एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। एल्डोल कंडेंसेशन तो दो मॉलिक्यूल लिखना है। हम क्या बोले कि पहला मॉलिक्यूल लिखिए आप ऐसे CH3, CO है तो CO को हम केवल बोले कि OH लिखने के लिए। ये जो फालतू का H लिख रहे हैं वो आप ये समझिएगा कि दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन का हम हाइड्रोजन लिखे हैं। अब इसके बाद जो भी है उसको आपको नीचे लिखना है। ये एक मॉलिक्यूल खत्म हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से। ये दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन है, इससे जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन कम करके। हाइड्रोजन कम क्यों किए, क्योंकि यहां हाइड्रोजन हम दे चुके हैं। इसके बाद है CO CH3, तो ये लिखा गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। बात को समझिए आप। अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CHO, अगर ये दिया हुआ है आपको इसका डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है तो दो मॉलिक्यूल लिखना है। पहला मॉलिक्यूल लिखने का तरीका है कि आप लिखिए CH3, आप लिखिए CH2, आप लिखिए CH, ये जो है CH, जो डबल बॉन्ड O है उसको आप OH लिखिए। ये जो एक हाइड्रोजन आप फालतू का लिख रहे हैं ये आप दिमाग में रखिए कि
अगला मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन का आप हाइड्रोजन लिख रहे हैं, अल्फा कार्बन ये है तो यहीं से इसको जोड़िए एक हाइड्रोजन कम करके, तो लिख दिए CH, CH के बाद है CHO, अब इस CH से CH3 भी जुड़ा हुआ है तो इसके नीचे लिख देंगे CH3, तो ये बन गया। तो ये हम अभी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना भी सिखा दिए। तो ये अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी खत्म किए हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।